प्रश्न 1। कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। 2। कार्बोहाइड्रेट बुनियादी ऊर्जा देने वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका उत्तर होगा ए, केवल कथन 1 सही है। प्रश्न 2। विटामिनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1। विटामिन हमारे शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए जरूरी है। 2। हमारे शरीर में सभी विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। इसका उत्तर होगा सी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न 3। पृथक्करण की विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1। मिश्रण में जल मिलने पर भारी अवयवों के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को निस्यंदन कहते हैं। 2। द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ के मिश्रण को अलग करने के लिए निस्तारण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर होगा बी, केवल कथन 2 सही है। प्रश्न 4। पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें खनिज लवणों की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है। 2। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन आदि मनुष्य के लिए आवश्यक खनिज लवण हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका उत्तर होगा बी, केवल कथन 2 सही है। प्रश्न 5। वृक्षांशों, आहारी रेशों डाइटरी फाइबर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1। ये हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान करते हैं। 2। ये भोजन का आवश्यक अवयव है जो इसका आयतन बढ़ा देता है। इसका उत्तर होगा बी, केवल कथन 2 सही है। प्रश्न 6। कपास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1। यह काली मृदा तथा उष्ण जलवायु में उगाया जाने वाला पौधा है। 2। कपास की कृषि भारत में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्यों में होती है। इसका उत्तर होगा सी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न 7। झूठ को पौधे के कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है? तना, पत्तियां, जड़ या फिर पुष्प? इसका उत्तर होगा ए, तना से। प्रश्न 8। तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1। तंतु प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट 2 प्रकार के होते हैं। 2। रेशम, जूट, रेयॉन तथा ऊन कुछ प्राकृतिक तंतुओं के उदाहरण हैं। इसका उत्तर होगा ए, केवल कथन 1 सही है। प्रश्न 9। किसी मिश्रण से हल्के तथा भारी कणों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा बी, निष्पावन। प्रश्न 10। वाष्पन की क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1। वाष्पन एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। 2। तापमान का वाष्पन की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उत्तर होगा ए, केवल कथन 1 सही है। क्वेश्चन 11।
विलेयता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1. जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। 2. विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। इसका उत्तर होगा बी, केवल कथन 2 सही है। क्वेश्चन 12, मधुमक्खियों द्वारा भंडारित शहद निम्नलिखित में से क्या है? इसका उत्तर होगा ए, भंडारित भोजन। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? इसका उत्तर होगा डी, नमक का जल में घुल जाना। क्वेश्चन 14, पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1. ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर पौधे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 2. खेतों तथा बगीचों में स्वतः उग आने वाले अनचाहे पौधे झाड़ी कहलाते हैं। इसका उत्तर होगा ए, केवल कथन 1 सही है। क्वेश्चन 15, विटामिन डी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1. सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। 2. विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। इसका उत्तर होगा बी, केवल कथन 2 सही है। क्वेश्चन 16, लताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1. कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और भूमि पर फैल जाते हैं आरोही लता कहलाते हैं। 2. ऐसी लताएं जो आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाती हैं विसर्पी लता कहलाती हैं। इसका उत्तर होगा डी, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन 17, पौधों की जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1. जड़ों को मिट्टी में पौधों का स्थिरक स्टेबलाइजर कहा जाता है। 2. पौधे की पत्तियों के शिरा विन्यास वेन कॉन्फ़िगरेशन तथा उसकी जड़ के प्रकार में कोई संबंध नहीं होता है। इसका उत्तर होगा ए, केवल कथन 1 सही है। क्वेश्चन 18, पौधे के भागों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1. जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करके तने द्वारा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। 2. पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन तने द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इसका उत्तर होगा सी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन 19, पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1. जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। 2. ये जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं वेन्स द्वारा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाए जाते हैं। इसका उत्तर होगा सी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन 20, पौधों की पत्तियों लीव्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1. पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है फलक लैमिना कहलाता है। 2. पत्ती के छपटे हरे भाग को पर्णवृंत पेटियोले कहते हैं। इसका उत्तर होगा डी, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के छपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। क्वेश्चन 21, पौधों की पत्तियों लीव्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1.
पत्ती के फलक पर रेखित संरचनाओं से बने डिजाइन को उसका शिरा विन्यास वेन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। 2. शिरा विन्यास दो प्रकार के हो सकते हैं। इसका उत्तर होगा सी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन 22. पौधों की पत्तियों लीव्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प को पढ़िए। इसका उत्तर होगा बी, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती है, जिस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होती है। क्वेश्चन 23. पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1. हरे कोमल तने स्टेमी वाले छोटे तथा कम शाखाओं वाले पौधे झाड़ी कहलाते हैं। 2. पौधे जिनकी ऊंचाई अधिक, तने सुदृढ़ एवं शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर निकलती हैं, वृक्ष कहलाते हैं। इसका उत्तर होगा बी, केवल कथन 2 सही है। एक्सप्लेनेशन. आकार एवं आकृति के आधार पर पौधे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। हरे कोमल तने वाले छोटे तथा कम शाखाओं वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ऐसे पौधे जिनका तना कठोर परंतु शाखाएं तने के आधार के समीप निकलती हैं, उन्हें झाड़ी कहा जाता है। पौधे जिनकी ऊंचाई अधिक, तने सुदृढ़ एवं शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर निकलती हैं, वृक्ष कहलाते हैं। क्वेश्चन 24. लताओं वाइन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1. कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और भूमि पर फैल जाते हैं, आरोही लता क्लाइंबर्स कहलाते हैं। माफ कीजिएगा, रिपीट सवाल है, अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन 25. भोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1. केवल वसा युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। 2. प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। 'इसका उत्तर होगा बी, केवल कथन 2 सही है। क्वेश्चन 26. हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तनों चेंजेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1. जिन्हें उत्परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उन्हें प्रतिवर्ती परिवर्तन कहते हैं। 2. जल का बर्फ में बदलना एक प्रतिवर्ती रिवर्सिबल परिवर्तन है। इसका सही उत्तर होगा बी, केवल कथन 2 सही है। क्वेश्चन 27. अभावजन्य रोगों डिफिशियंसी डिजीजेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प को पढ़िएगा। इसका सही उत्तर होगा डी, शीघ्र घाव भरने के लिए आवश्यक विटामिन के है। एक्सप्लेनेशन. शीघ्र घाव भरने के लिए आवश्यक विटामिन सी है, जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो सकता है। विटामिन सी गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाता है तथा यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन 28. भोजन में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1. यह पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। 2. यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने में सहायता करता है। इसका उत्तर होगा सी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन 29. धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1. वे पदार्थ जिनमें एक प्रकार की द्युति लस्टर होती है, धातु कहलाते हैं। 2. धातुओं में सामान्यतः ऊष्मा के कुचालकता का गुण पाया जाता है। इसका उत्तर होगा ए, केवल कथन 1 सही है। क्वेश्चन 30. निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का एक गुण है?
विकल्प को पढ़िएगा। इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी एक्सप्लेनेशन। वह सभी वस्तुएं जिन्हें हम अपनी इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं पदार्थ कहलाती हैं। वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो, वह पदार्थ कहलाती है। जल में विलेयता, कठोरता, रूक्षता तथा पारदर्शिता आदि कुछ पदार्थ के गुण हैं। चलिए आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।